पोस्टमार्टम के बाद आई तो पुलिस ने हमारे संग बहुत दुराचार व्यवहार किया। यहाँ रखते ही न तो मेरे परिजनों को मिलने दिया, न हमारे बेटियों को मिलने दिया। 70 पुलिस वाले आए और मेरी बेटी जबरदस्ती हमसे जबरदस्ती घर पे जबरदस्ती घर पे दबाव इतना बनाया। जो हमारे देखने वाले लोग थे आते थे उनको गाड़ियों में डालने लगे। हमारे बेटे के साथ बदतमीजी की, हमारे भाई के साथ बदतमीजी की। हमारे चाचा जी उनको भी धमका रहे थे कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी तुझे समझाएं क्या, बार बार गाड़ी क्यों रुका रहा है, मिट्टी को हाथ लगाएगा तू अगर मिट्टी को मतलब हाथ नहीं लगाएगा और जमुना में नहीं फेंकवाएगा तो तुझे हम यहीं पे मारेंगे, 420 का केस लगा देंगे। थाने गए हम तो हमें हड़काओ, गाड़ी गलौज करेंगे। यहाँ मेला लगाने आते हैं। सीओ ने हमसे बोला खोद, एक दरोगा तो गोरो गोरो देख मेरी मान कर रुकरिया पट्टी जब फेंका दो सड़ जाएगी। पुलिस वाले यहाँ पे मेरी बहनों को डरा के धमका के ये बोले थे। मैं और 2-3 लोग थे तो उन लोगों से बोला मट्टी लगाओ जल्दी से, वरना मतलब यहाँ पे जो भी है वो तुम्हारे ऊपर कर देंगे, केस वेस होता है। जो एक पुलिस वाला था जिसने साथ में हम लोगों को धमकाया भी था और उसने साथ में मिट्टी फेंकवाई थी। कोई शायद बड़ा ऑफिसर था तो उसने बोला कि मट्टी लगवाओ साथ में, तो उसने लगवाई। हम लोगों को मिट्टी फेंकवा के फिर वो लोग इतनी जल्दी निकल गए वहां से कि मतलब वहां पे कुछ था ही। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद कुशवाहा। आप देख सकते हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा एक के बाद एक घटना होती जा रही है, चाहे वो हाथरस की हो, चाहे बरेली की हो, चाहे आपके अभी फतेहपुर की घटना हुई और यहाँ औरैया जनपद में भी एक इसी तरह की घटना हुई। इनकी बेटी की इनका आरोप है कि हत्या करके और पुलिस ने रातों रात मिट्टी को यमुना नदी में फेंकवा दिया। और इन्हीं लोगों से बात करते हैं आखिर क्या सच्चाई है, क्या मामला हुआ था। तो हमारे साथ सबसे पहले बिटिया के पिता से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, क्या हुआ था? आपको कैसे सूचना मिली थी, जानकारी मिली थी? मेरे को सूचना मिली, हम 3 बज रहे, 3:02 पे फोन आया। हाँ, अजीत मल एक्सप्रेसी अस्पताल से कि आपकी लड़की यहाँ पर भर्ती है, बहुत इमरजेंसी है। तो मैं तत्काल यहाँ से आनंद फानन पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो मैंने देखी लड़की हमारी बेहोशी, बिल्कुल आंख नहीं खोल रही थी, ना कुछ बिल्कुल पड़ी हुई थी, ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा था। तो रेफर की लगा रहे थे डॉक्टर लोग, जल्दी जल्दी उन्होंने रेफर डाल लिया। तब तक हमारी माता जी पहुंच गई, हमारी बड़ी बेटी पहुंच गई। तो इनको मैंने एम्बुलेंस में बैठलवाया, चलो हमने कि पहले इलाज करवाओ। इलाज करवाए, उन पे इलाज करवाए, वहां पर जाके उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल औरैया पहुंचे, औरैया में डॉक्टरों ने अस्पताल औरैया में मृत्यु घोषित कर दो। उसके बाद में मिट्टी पोस्टमार्टम के लिए गई। पोस्टमार्टम के बाद आई तो पुलिस ने हमारे संग बहुत दुराचार व्यवहार किया। ऐसा किया कि मिट्टी को यहाँ रखते ही न तो मेरे परिजनों को मिलने दिया, न हमारे बेटियों को मिलना दिया। यहाँ कम से कम 70 पुलिस वाले आए और मेरी बेटी जबरदस्ती हमसे जबरदस्ती घर पे दबाव इतना बनाया। जो हमारे देखने वाले लोग थे आते थे उनको गाड़ियों में डालने लगे। हमारे बेटे के साथ बदतमीजी की, हमारे भाई के साथ बदतमीजी की, सारी चीजें हुई। जब मामला एक्सीडेंट का बता रहे थे तो पुलिस को इतना दबाव बनाने की क्या जरूरत? भाई यही तो हम कहते हैं, भाई आपको क्यों ऐसा दबाव बना रहे? लेकिन इन लोगों ने बहुत दबाव बनाया। अभी क्या आशंका है, क्या हुआ होगा आपकी बेटी के साथ? आशंका हमारी बेटी के साथ बलात्कार भी हो सकता है। जब ले गए हैं उसको मार दिया, हमारी लड़की को तो मारा गया है। मैं तो इसी बात को कह रहे हैं बस। हाँ, और अभी कुछ फोटो वीडियो दिखा रहे थे कि बेटी को बाइक पे आगे। हाँ, मेरे को एक वीडियो मिलो है तो वीडियो में देख रहा है कि बेटी हमारी को आगे बैठा रहे हैं, टंकी पे बैठा रहे हैं। भाई अगर कोई लड़की राजी से बैठती तो पीछे बैठती, आगे कैसे बैठने का उद्देश्य होता है? कुछ उद्देश्य ही नहीं, बहुत बीच में टंकी में बैठा रहे हैं, ले जा रहे और आगे टोल का वीडियो आने का तो जाने का भी नहीं। पुलिस तो कोई हमारी मदद ही नहीं कर रही। पुलिस हमको बहुत दबा रही, बहुत कोई बातें नहीं सुन रही। और जो मैंने एप्लीकेशन दिया था उस एप्लीकेशन को मेरे को दर्ज नहीं किया। जबरदस्ती हमसे लिखवा के, दबाव बना के
दूसरी रिपोर्ट हमारी बना के तैयार कर दें। हाँ, तो देख सकते हैं ये मामला औरैया उत्तर प्रदेश थाना कोतवाली अजीत मल का है और किस तरह से बेटी का पिता टूटा है, लाचार है, जिसकी बेटी की हत्या हुई है उसकी FIR नहीं लिखी जाती है और लिखी भी जाती है तो एक एक्सीडेंट का रूप दिया जाता है। ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये बनता है कि एक्सीडेंट अगर हुआ है तो फिर पुलिस ने इतना दबाव बना के मिट्टी को यमुना नदी में पुल से फेंकवाया क्यों रात्रि के समय। हमारे साथ मृतका की बहन है, आपका क्या नाम है? अंजू। आपने क्या देखा, क्या महसूस किया जब आपकी बहन की हत्या हुई या एक्सीडेंट हुआ, आपको क्या लग रहा था? मैं मतलब बहन के साथ मतलब कि उसी एम्बुलेंस में गई थी तो मैंने देखा था कि इतनी गहराई की चोट थी और इतनी चौड़ाई थी। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो इतनी गहराई की चोट नहीं होती। और मान लो एक्सीडेंट हुआ भी है तो लड़का अभी तक जिंदा, उसको बस उंगली में चोट आई, कहीं पे भी चोट आई, उसको झूठ मूठ का रेफर किया गया और वहां पे इलाज चल रहा, जबकि उसको कुछ भी नहीं हुआ है और हमारी बहन मतलब कि जान से चली गई। ऐसा मतलब ऐसा कहाँ होता है? अच्छा, आपकी बहन के पास फोन वगैरह था? मतलब उसके पास फोन था। हाँ, तो वो मोबाइल आप लोगों को मिला या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला। नहीं। अगर मोबाइल मिल जाता तो उससे भी पता चल जाता किसने कांटेक्ट किया, कहाँ गई थी, क्या? भाई तो हम मतलब हमें फोन वोन नहीं मिला। और फिर दूसरी बात, अगर मतलब मिट्टी यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे बहुत बदतमीजी की है, बहुत मतलब कि हमारे चाचा जी उनको भी धमका रहे थे कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी तुझे समझाएं क्या, बार बार गाड़ी क्यों रुका रहा है, मिट्टी को हाथ लगाएगा, तू अगर मिट्टी को मतलब हाथ नहीं लगाएगा और जमुना में नहीं फेंकवाएगा तो तुझे हम यहीं पे मारेंगे, 420 का केस लगा देंगे। बहुत बदतमीजी की, हमारे भाई के साथ भी बहुत बदतमीजी की है। ये समझो जो मतलब हमारा भाई वीडियो बना रहा था उसका फोन छीन लिया, फोन छीन का फोन खराब कर दिया, वो फोन वैसे ही खराब पड़ा हुआ है अब। अच्छा, फोन भी खराब कर दिया? भाई को डरा के धमका के ये सब किया। जो मतलब मिट्टी फेंकवाई गई है उसमें हमारे फैमिली का कोई भी नहीं था, टोटल मतलब कि जो मोहल्ले के लोग थे उनके हाथों से मिट्टी को फेंकवाया गया है। जी, चलिए अभी यहाँ पर दादी भी है बेटी की, उनसे भी बात करते हैं। दादी, आप क्या कहना चाहेंगी इस घटना को? आपको क्या लगता है आपकी नातिन के साथ क्या हुआ होगा? हमारे साथ तो बेटा नातिन को हत्या भाई है। दूसरी बात, ऐसे एक्सीडेंट बहुत तो हमें वहीं बुला दे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें कोई सूचना नहीं है, अस्पताल में तब हम गए तो हमें मरी मट्टी ही जीतवन मिली। मतलब आप लोगों को जब मर चुकी तब सूचना दी? तब सूचना दी हमें 3 बजे 15 मिनट में हम पहुंचे तो सूचना ही पहुंचे। एम्बुलेंस में धरी मिली हमें, सफर कर दो चौली को। ये तब हम पहुंचे तो हमें बैठा नहीं थे, जोराबारी हम बैठ गए जी। बैठ गए तब जोराबारी तो हमने क्या करो कि हमने बिटिया कैसे देखी, नारी चले नहीं, नाक मुंदी हवा नहीं आए, छाती अंदर वहां कुछ कोई नहीं। मतलब गए वहां जाके ट्रीटमेंट भाव, उनने कह दी तुम्हारी तो ऐसा बिटिया हो चुकी है, सामने कर दी। वहां से पोस्टमार्टम भाव वहां मतलब जो कुछ करके चिचौली मट्टी घर के आए, ये घर थाने गए हम तो हमें हड़का हो, गाड़ी गलौज करेंगे, यहाँ यहाँ मेला लगाने आते हो, क्या करना आते हो। हम हमारा लड़का गया था रिपोर्ट मेरी नहीं लिखी गई, भजा दिया। मट्टी लेने गए, फिर थाने से आए, मट्टी लेने गए तो मट्टी के अंगाई गई मट्टी, पिछाई से पुलिस आई। अच्छा। हाँ, पुलिस आई, मट्टी यहाँ उतर के धर गई, पुलिस आ गाड़ी लग गई पुल से, पुलिस लग गई गाड़ी, यहाँ पुलिस वाले सीओ आया, उनने मुझसे कहा बुढ़िया तुम अगर मट्टी नहीं डालेगी तो समझ लेना तुम कहीं। अच्छा, ये बोला आपने? आपसे सीओ ने? हाँ, सीओ ने हमसे बोला खोद, एक दरोगा तो गोरो गोरो देख मेरी मान कर रुकरिया, मट्टी जब फेंका दो सड़ जाएगी, हम सड़ जान दो, हम नहीं फेंकाएंगे। हमने बहुत भी बातें कही, मैं कहा तुम हमें समझा तो हम नहीं फेंके मट्टी, और जो है वो हमने कही हमें न्याय चाहिए, इसको कहा न्याय है कही। क्या कहना चाहते हैं? ये सब जब हम लोग हॉस्पिटल में थे ना तो हम लोग तो वहाँ मतलब कि मेरी बहन खत्म हो गई, हम लोग तो उस चिंता में थे कि वो खत्म हो गई, हम बाहर रो रहे थे। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पे मेरी बहनों को डरा के धमका के ये बोल रहे थे, बता उसके साथ कौन कौन था, ये बोल रहे थे पुलिस वाले। हाँ, जो हमारी छोटी छोटी बहन है उनको डरा के धमका के बोल रहे थे यहाँ पे पुलिस वाले क्यों आए थे।
बार बार यहाँ पे 2 बार पुलिस वाले आए थे बिना बात के, जबकि कोई मतलब भी नहीं था, फिर भी यहाँ पे पुलिस वाले आके डरा के धमका के हमारी बहनों से पूछे बताओ उसके साथ में कौन था। इतना उल्टा सीधा बोला घर पे आके बहनों और को। जो साथ में था उससे कुछ नहीं पूछ रहे? जो साथ में था उससे कुछ नहीं पूछ रहे। वो वहाँ पे मतलब कि हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से उसने जानबूझकर अपने आप को साफ रेफर करवा लिया और बोल रहा है कि हम कानपुर रेफर हैं। अच्छा। उसको कुछ भी नहीं हुआ है, टोटल उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस ये उंगली गई, बाकी का कुछ भी पूरे शरीर में कहीं चोट नहीं है। और झूठ मूठ का वहाँ पे हॉस्पिटल में मतलब वहाँ पे रखा हुआ है उनको। तो देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं जो बेटी का भाई है जो मौके पे पहुंचे थे मिट्टी को लगाने के लिए। आपका क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत, क्या हुआ था बेटा जब मिट्टी लगने के लिए गई थी? थोड़ा आगे आ जाओ। आ जाओ तो पास में जिसका बात करो उसी का आना चाहिए। चिचौली हॉस्पिटल से जब हम लोग आ रहे थे तो कम से कम करीब 4 या 5 जीप होंगी जो साथ में आई यहाँ तक। उसके बाद तो हमारे यहाँ पे थोड़ा दूर जगह है, वहाँ पे रुकी होगी, तो यहाँ पे घर पे हम लोग रहे मट्टी रखी। उसके बाद कुछ बर्फ मंगाई, बोल रहे थे कि रिश्तेदार कुछ आ रहे हैं तो रोकनी है, दिखाना है सबको। तो वो फिर सारे घर पे आए, बोल रहे थे मट्टी लगाओ, हमारा विश्वास करो, ये करो वो करो, बहुत सारा कुछ बोल रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मट्टी जबरदस्ती उठवा ली हम लोगों से, लेके गए और बर्फ भी लेने गए थे, बर्फ भी नहीं लेनी, दुकान वालों को मना कर दिया। ये किसने मना किया? ये पुलिस वालों ने दुकान वालों को मना कर दिया कि बर्फ बर्फ नहीं लेने देनी है किसी को, जो भी आए। उसके बाद में मट्टी यहाँ से उठवाई, जबरदस्ती उठवाई, मेरे को भी जबरदस्ती चढ़ाया था। और फिर जब यहाँ से हम लोग गए तो फिर कुछ आपके पापा साथ में गए थे कि आप ही कुछ चढ़ा लिया? हाँ, मैं साथ में था बस, और चाचा थे बस। तो फिर यहाँ से हम लोग गए, मट्टी चढ़ा दी। और जब यहाँ से फोन आया घर वालों का, बोले कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं तो लोडर रोक लो। तो करीब हम लोगों ने 6 या 7 बार रोका होगा जी। उसके बाद में सीधा कोई पुलिस वाला बोला कि अगर इस बार तेरा लोडर रोका तो सीधा सीज कर देंगे लौट। अच्छा, लोडर वाले को बोला? हाँ, लोडर वाले को बोला। और एक बार तो ऐसा भी बोला था, तू हट, तुझे चलाने नहीं आती, मैं चलाऊंगा। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे पहुंचे यमुना घाट पे। तो फिर वहाँ पे 8 बजे, हाँ करीब 7 बजे होंगे, 7:30 के, हाँ रात में। हाँ, तो फिर वहाँ पे पहुंचने के बाद वहाँ पे हमारे चाचा जो है इनको बोल रहे थे तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मट्टी लगा, ना तुझे बुद्धि नहीं है, ये है वो है। तो फिर चाचा तो कुछ बोल नहीं रहे थे, खड़े थे मायूस। और उसके बाद में और गांव के जो 3-4 लोग थे उनको भी धमकाया। मेरा तो फोन ले लिया, बोला तू इधर देख, खासकर तू इधर फोन अपना दे, वीडियो बना रहा है। तो मेरा फोन ले लिया और उसी टाइम से फोन ऑन नहीं है, जो भी है। अच्छा, खराब कर दिया आपका? हाँ, खराब है या जो भी कर दिया। अच्छा, मिट्टी का क्या किया गया वहाँ पर? जमुना जी लेके गए मिट्टी पे, अभी आपसे बात करेंगे। मिट्टी पे ले गए वहाँ पे, तो वहाँ पे बांधा बूंदी करी जो भी था। तो वहाँ पे मैं और 2-3 लोग थे, तो उन लोगों से बोला मट्टी लगाओ जल्दी से, वरना मतलब वहाँ पे जो भी है वो तुम्हारे ऊपर कर देंगे, केस वेस होता है जो भी। मट्टी नहीं लगा रहे हो जमुना घाट पे। तो उसके बाद में घाट पे गए थे? हाँ, मतलब यमुना के पुल पे गए थे। पुल पे गए थे? हाँ, पुल पे तो मिट्टी लगाना वर्जित है, पुलिस पुल से। हमें बात करने दो, आपसे बात करें तब आप बताना। तो फिर वहाँ पे वो हम लोगों को बोल रहे थे मिट्टी लगाओ, ये वो बहुत सारा कुछ बोल रहे थे। तो फिर एक तो पुल पे मिट्टी जलाई गई थी, क्या किया गया था? नहीं, जलाई नहीं गई थी, जल प्रवाह किया गया था। मतलब जल प्रवाह वहां से फेंकवा दी गई थी पुल से। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में बेटियों के साथ किस तरह से दरिंदगी होती है। और हिंदू धर्म में खासकर कहा जाता है सूर्य अस्त के बाद मिट्टी नहीं लगाई जाती है। आपने देखा होगा हाथरस की बेटी को भी रातों रात मिट्टी का तेल डालकर पुलिस ने जलाया था। और यहाँ जनपद औरैया की बेटी को पुलिस ने रातों रात जमुना के पुल से फेंक दिया। कितनी दर्दनाक घटनाएं भाजपा सरकार, योगी सरकार के राज में पुलिस कर रही है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक घटनाएं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पर रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चाहे वो हरदोई की घटना हो, चाहे वो आपके फतेहपुर की घटना हो, चाहे जनपद औरैया की घटना हो। इस भाजपा सरकार में बहुजन समाज की बहन बेटियों की इज्जत, आबरू, जान बचाना नामुमकिन हो चुका है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि पुलिस खुद दलाली करती है, पुलिस खुद ये करवाती है, रातों रात बेटियों को जलवाती है, फिकवाती है। और बेटा क्या हुआ था?
और जब वहां पे हम लोग मिट्टी लगा रहे थे तो शायद एक पुलिस वाला था जिसने साथ में हम लोगों को धमकाया भी था और उसने साथ में मिट्टी फेंकवाई थी। पुलिस ने खुद फेंकवाई हाँ, मिट्टी? पुलिस ने साथ में खुद, कोई शायद बड़ा ऑफिसर था तो उसने बोला कि मिट्टी लगवाओ साथ में, तो उसने लगवाई थी। देख सकते हैं अभी बच्चे की कितनी उम्र है, उसकी बहन की मिट्टी उस पुल से कम 50 फुट ऊपर से इस तरह से फेंकी गई होगी। जानवरों की मिट्टी नहीं फेंकी जाती है। पीपा वाला था? हाँ, पीपे के पुल से फेंकी थी। अच्छा, पीपे के पुल से फेंकी गई थी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं फिर भी ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। किसी की मिट्टी का इतनी रात में आप अगर फेंकते हैं पुल से, तो ये भी तो एक वो है। और बेटा क्या हुआ था? और बस वहां से हम लोगों को मिट्टी फेंकवा के फिर वो लोग इतनी जल्दी निकल गए वहां से कि मतलब वहां पे कुछ था ही नहीं। बस फिर आप लोगों को उन्होंने नहीं देखा? जैसे मिट्टी फेंकी उसके बाद फिर पुलिस भाग गई? पुलिस निकल गई वहां से जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हुआ उन लोगों से। अच्छा, आप चाचा हैं जी। तो जिस तरह से बेटा बता रहा है ये बिल्कुल घटना सत्य है कि कुछ? सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल यही सब कुछ हुआ था? सब कुछ यही हुआ था। पुलिस ने मिट्टी को फेंकवा दिया पुल से, और फेंकवाने के बाद पुलिस तुरंत वहां से निकल ली। रातों रात मिट्टी को फेंकवा दिया रातों रात। आपको पुलिस ने क्या बोला था? कुछ बोला था आपको भी? हमसे घर से फोन आया 4-5-6 बार। ठीक। तो मैं तो यहाँ पे मिलक के यहाँ गए ना, गाड़ी रुकवा आप दी। इसी गांव के हैं? हाँ। कौन सा गांव है? सैंतड़वा मंतला। अच्छा। तो उसके बाद भाई ने बोला कि गाड़ी रुकवा लो, कुछ लोग रिश्तेदार आ रहे हैं, मिट्टी देख लेंगे, तो बाद में देखी जाएगी। उसके बाद उन लोगों ने, पुलिस वालों ने गाड़ी वाले को ना, वो होती है ना गन से हुड़का मारने, चलो चलो ले चलो गाड़ी। अच्छा, उसको गन से का प्रेशर दिखा रहे थे कि ले चलो यहाँ से। हमसे बोल रहे थे तुम बहुत बनता है, तुम कौन है? चाचा है मैं। उसके बाद मैं तो उतर गया गाड़ी से, तो बोलने लगे कि मेरी गाड़ी में बैठ चल। हमने मैं नहीं बैठूंगा। देखिए योगी जी, किस तरह से पुलिस आपकी गन के दम पर धमका के ड्राइवर को, परिवार को मिट्टी लगाने पे मजबूर करती है। और क्या? फिर उसके बाद बमान पुल पे पहुंचा मैं। बाद में जब इनका मट्टी पहुंच चुकी थी वहां पे, पहुंचने के बाद मट्टी हमने रोक लो, अभी आ रहे हैं लोग देखने के लिए। उसके बाद उन्हें जल्दी निकालो मिट्टी, फिर निकलवाई मिट्टी, रख ली। हमने मुँह खुलवा दी। हमने अब आने वाले है 10-15 मिनट लगेंगे। तेरा 15 मिनट हुआ नहीं, तुझे बहुत बोलना आता है। अच्छा। हाँ, आधा घंटा फिर भी रुकी। उसके बाद हमसे बोला तू बहुत बनता है, तुझे अकल सिखाऊं, ये बोल के मतलब आप लोगों को सबको धमकाती रही पुलिस। हाँ। आप कौन है? आप भी साथ में थे? मैं भी साथ से। तो आपसे क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने ये बोला है कि ये इसको मिट्टी को डलवा दीजिए जल्दी। जल्दी डलवा। हाँ, और जो है तुम परिवार के हो तो डलवाए तो जल्दी से। हम तो परिवार के हैं नहीं, हम बिरादरी के नहीं है, हम कुशवाहा हैं। अच्छा, आप कुशवाहा हैं? हाँ, हम कुशवाहा हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि डलवा दीजिए। फिर उन्होंने 3 पुलिस वाले और संग में लगे, तो हम भी लगे। अच्छा, पुलिस वाले खुद मिट्टी फेंकने में साथ में लगे? जी सर, पुलिस वाले मिट्टी के साथ लगे, उन्होंने हाथ लगाया, साथ में डलवाई मिट्टी, ऐसे पुलिस फेंकवा दिया। अच्छा, आप भी साथ में थे? हाँ जी, हम भी साथ में थे। आपका क्या नाम? हरी गोविंद सर। अच्छा, आप इन्हीं के परिवार के हैं? हम इनके पड़ोस में रहते, मामा लगते बिटिया के। अच्छा। तो ये हमसे बोले कि चलो मिट्टी डलवाओ। हमने कि हम तो हाथ लगाएंगे नहीं साहब, जब आप ही लोग डाल रहे तो हम हाथ क्यों लगाए? तो आप डाल दे, हम तो उसके मामा हैं तो हम तो हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि और लोग आ रहे हैं, उनको तो मानने नहीं दे रहे, तो फिर आप डालो। बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर ये पीड़ित परिवार है, इनको पुलिस को न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन इनकी बेटी को रातों रात पुल से फेंक दिया जाता है। जानवर की भी मिट्टी को सही से आदमी दफनाता है, गड्ढा खोद के उनको दफना देता है, लेकिन जिस बेटी को 20-21 कितने 19 साल की थी, 19 साल तक जिसको पाला पोसा, उस बेटी को इस तरह से जानवरों की तरीके से फेंका गया। और पुलिस ने गन के दम पर दबाव में, बता रहे हैं, गन लगा के ड्राइवर को जबरदस्ती गाड़ी से ले गए। और ये किस तरह की भाजपा सरकार, क्या इसी को राम राज्य कहा जाता है कि बहुजन समाज की बहन बेटियों की पहले इज्जत आबरू लूटो और उसके बाद उनको रातों रात या तो मिट्टी का तेल डाल के या नदी में फेंक दो। और ये जी
बीएससी की छात्रा भी थी। अच्छा, बीएससी सेकेंड ईयर थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और होमगार्ड पुलिस का वो एग्जाम भी था उसका मौखिक, जो अभी वो एडमिट कार्ड निकलवाने भी गई थी। अच्छा, वही 25 तारीख को वही निकलवाने गई थी, उसी दिन ये हुआ सब। अच्छा, आप इसी गाँव के? नहीं, मैं उनका जीजा हूँ। अच्छा, उनके बहनोई है। तो देख सकते हैं, आपको जो भी अपडेट है हम देते रहेंगे बराबर। और सवाल ये बनता है कि जिस तरह से पुलिस दिखा रही है कि एक्सीडेंट हुआ है, मान लेते हैं अगर एक्सीडेंट हुआ है तो फिर पुलिस ने रातों रात परिवार पर दबाव बनाकर मिट्टी को नदी में क्यों फेंकवाया? सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है। इसका मतलब अगर पुलिस ने दबाव बनाकर रातों रात मिट्टी को फेंकवाया है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कोई गलत कार्य किया गया होगा, उसके बाद उसका एक्सीडेंट किया गया होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सही से मिट्टी को देखने तक नहीं दिया, उनके परिजनों को, उनके रिश्तेदारों को पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि अगर रिश्तेदार और परिजन देखते तो शायद पुलिस की पोल खुल जाती कि आखिर उस बेटी के साथ हुआ क्या था। आपको क्या आशंका है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा? हमारी बेटी के साथ तो हम क्या कहें, वाकई साथ सारी हदें पार कर दी होंगी। जो कुछ भाई उसके साथ बलात्कार भी होगा, छेड़खानी भी की गई हो, हमें तो सारी संभावना उनको छेड़खानी करके मार दिया, बस हमें तो यही संभावना है, पूरी वहां रोड पे डाल दिया। आपको जीवित तो मिली नहीं? जीवित नहीं मिली मेरे को, हमें नहीं मिली जीवित, बिल्कुल किसी ने उसको जीवित नहीं देखा। बहुत हमको प्रताड़ना करी गई, बहुत सताया गया हमको, बहुत ही, हमारी कहीं नहीं सुनाई भाई। सब जगह हम बाजे, सीओ साहब हमें कछु कह रहे और कछु हमने बिन से कही, हम थाने में गए, हमने कछु लोग हमारे देखने वाले यहाँ आए हैं तो बिना गाड़ी में बैठा ले, हमने सीओ साहब से कही थाने में जाए के, हमने सीओ साहब आपके, हमने आप लोगों ने हमारे संगे बहुत बदसलूकी करी है, हमने कि तुमने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, हमने कही क्यों किया है? हमारी लड़की मरी है भाई, लड़की हमारी मरी है और हमें को हमने सताया जा रहा है। तो प्रशासन ने हमारे ऊपर इतना दबाव बनाया कि मेरे को और ना मेरे घर वालों को बोलने नहीं दिया। एक चीज हम और बता दें, इसी भाजपा सरकार में संजय निषाद जी मंत्री हैं। आंख खोलकर सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, संजय निषाद जी आपके समाज की बेटी है। अगर आप न्याय नहीं दिला सकते हैं तो आपको राजनीति करने का कोई दायित्व नहीं बनता है। आप जैसे चाटुकार लोगों की वजह से समाज की बेटियों के साथ अत्याचार होता है। संजय निषाद जी से क्या कहना चाहेंगे न्याय के लिए? संजय जी से अभी ये तो बात चली, लेकिन हमारी तो अब ज्यादा मिलकर हम बगला नहीं जाना, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बिनके जरा तक हमारी सूचना पहुंचे और हमारी मदद करें। अगर हमारी, और जब से पार्टी बनी है निषाद समाज की, सबसे पहले जैनपुर सिंह मेर मोड़ पर लिए बस गई थी, तो मैंने उस टाइम पैसा भी 5000 रुपए दिया था बस में जाने के लिए, लोगों को लेके गए थे। संजय कुमार की बहुत मदद की मैंने, समझे? तो हम संजय कुमार यही कहा था, ये निषाद का समाज है, सारे समाज एक हैं, निषाद को कछु नहीं मिल रहा, निषाद मारो जाए रहो, तो हमारी सुनाई करो। देख सकते हैं, हम पत्रकार कम समाज सेवी ज्यादा हैं, लोगों की पीड़ाओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने समाज पर अत्याचार रोकने में नाकाम हैं, उसी तरह से हम कहना चाहेंगे संजय निषाद आप भी अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने में नाकाम हैं। आपकी अगर राजनीति तभी हम सफल मानेंगे, आप लोग अपने अपने समाज की सुरक्षा के लिए योगी सरकार पर दबाव बनाएं और इन बेटियों के परिवारजनों को न्याय दिलाने का काम करें। इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।